अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट किस तरह काम करते हैं, यूरिन की फार्मेशन किस तरह होती है, किडनीज़ किस तरह होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे। यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ हम आते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब इनको यहाँ से देखते हैं। यूरिनरी सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट है वो आपके पास किडनी, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ किडनीज होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। इन किडनीज के साथ ये जो नालियाँ लगी हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर, ठीक है। तो ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज पाई जाएंगी, उनके साथ जो हैं वो 2 यूरेटर्स हैं। ये दोनों यूरेटर ओपन हो जाते हैं इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और उसके बाद वो सुराख जहाँ से यूरिन जो है एक्सक्रीट करता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो ये लास्ट जो पोर होगा आपके पास जहाँ से यूरिन एक्सक्रीट होता है दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये ह्यूमन की यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक क्या है, यूरेथ्रा है। जी किडनीज़ की तरफ आते हैं। हम किडनीज़ के बारे में जो है डिटेल देखते हैं। अब किडनी की जो शेप है ये बीन लाइक होती है, ठीक है। जिस तरह जो है वो फली जो है वो होती है छोटी सी, तो बीन लाइक इसकी शेप है। और किडनी का बारे में अगर हम देखें, इसके स्केलेटन अगर हम मान करें तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जो राइट साइड वाली किडनी है, ठीक है, हम इसको बैक से देखते हैं यूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जो राइट वाली साइड वाली किडनी है वो ज़रा सी नीचे है और लेफ़्ट साइड वाली किडनी जो है वो ज़रा सी ऊपर है, ठीक है। तो ये किडनीज़ की लोकेशन होती है कि राइट वाली किडनी ज़रा सी लोअर होती है और जो लेफ़्ट वाली किडनी है वो ज़रा सी ऊपर होती है, ठीक है। जी किडनीज़ के बाहर अगर हम देखें तो किडनीज़ को एक कैप्सूल ने कवर किया होता है, ठीक है। जी किडनीज़ के बाहर एक कैप्सूल होता है दैट इज़ कॉल्ड रेनल कैप्सूल, ठीक है। तो ये रेनल कैप्सूल है जिसने किडनी को कवर किया हुआ है। अगर हम इस रेनल कैप्सूल को यहाँ से हाइड करें तो उसके बाद आपको किडनी का जो पोर्शन नज़र आता है बाइट से कैप्सूल हटाने के बाद वो होता है रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। हम इसको डिटेल में आते हैं, इसको हाइड करते हैं। ये किडनी का सारा इंटरनल एनाटमी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि इस किडनी में ये जो बाहर वाला सारा एरिया है दैट इज़ रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो किडनी के 2 पोर्शंस हम पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मेड्यूला हमेशा अंदर वाला पोर्शन होता है और कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाला पोर्शन होता है। तो यहाँ पर ये सारा एरिया बाहर वाला जो है ये क्या है, रेनल कॉर्टेक्स है। और इस रेनल कॉर्टेक्स के बाहर बड़ी सी आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आएगी, ठीक है। जो हमने रेनल कैप्सूल के बारे में कहा था कि किडनी को एक कैप्सूल ने कवर किया होता है, दैट कैप्सूल इज़ कॉल्ड रेनल कैप्सूल। तो ये जो आपको बरीक सी बाहर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड रेनल कैप्सूल। उसके अंदर रेनल कॉर्टेक्स और उसके अंदर जितना भी एरिया है दैट इज़ कॉल्ड रेनल मेड्यूला, ठीक है। तो मेड्यूला का हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब जो सेंटर वाला मेड्यूला का पोर्शन है, इस मेड्यूला पोर्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं पिरामिड शेप के रेनल मेड्यूला में होते हैं, इनको हम कहते हैं क्या है, रेनल पिरामिड्स हैं। जी तो अभी तक हमने क्या देख लिया, किडनी के बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड रेनल कैप्सूल, उसके अंदर क्या है, रेनल कॉर्टेक्स, उसके अंदर वाला मेड्यूला, और मेड्यूला के अंदर ये क्या है, रेनल पिरामिड्स, ठीक है। जी फर्दर हम आगे आते हैं तो सेंटर वाला पोर्शन ये वाला दैट इज़ कॉल्ड रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस से फिर नाली निकलती है यूरेटर, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है कि रेनल पेल्विस जो है यहीं पर ब्लड वेसल्स भी इसी हिस्से से किडनी के अंदर एंटर होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम से उसको ऑन कर लें तो ये आप देखें कि रेनल पेल्विस का जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ये देखें ब्लड वेसल जो है वो इसी एरिया से जो है वो अंदर एंटर हो रही है किडनी के अंदर, ठीक है। तो यही वो एरिया है जहाँ से किडनी के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर होती हैं, ठीक है। ये देखें कि जो ब्लू वाली हैं वो वेन्स हैं, ठीक है। इसको अगर हम हाइड करें, और ये रेड वाली क्या हैं, आर्टरीज़ हैं। तो यही वो एरियाज़ हैं जहाँ से जो है वो किडनी के अंदर ब्लड जाता है, फिर ब्लड को फिल्टर किया जाता है आगे पिरामिड्स के अंदर, और फिर जो यूरिन है वो यूरेटर के ज़रिए जो है वो किडनी से बाहर आ जाते हैं। जी अब किडनी के अंदर ब्लड को फ़िल्टर कैसे किया जाता है, किडनी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन बनाने में हेल्प करता है, ब्लड को फ़िल्टर करने में हेल्प करता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन की तरफ हम आते हैं, ठीक है। ये तो किडनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। यूरेटर से जो यूरिन है वो चला जाएगा ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर के अंदर यूरिन को स्टोर किया जाता है और देन जो है वो फिर यूरेथ्रा के ज़रिए यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। जी हम जो है वो नेफ्रॉन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है।
अब किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। नेफ्रॉन में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल का गुच्छा है इसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस को कवर किसने किया हुआ है? बोमेन कैप्सूल ने। हम पहले ये कंपोनेंट्स देख लेते हैं, देन हम ब्लड वेसल्स की तरफ आएंगे। तो बोमेन कैप्सूल पहला कंपोनेंट हो गया। उसके बाद सेकंड आपके पास जो नाली आती है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। अब इसके आपने नाम को याद करना है, आपको नाम की समझ आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जो चीज़ पास होती है उसके लिए हम प्रॉक्सिमल का वर्ड यूज़ करते हैं, जो चीज़ दूर होती है उसके लिए हम डिस्टल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखें ये वाली नाली बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल पास है, बिल्कुल साथ है, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड के यूज़ करेंगे प्रॉक्सिमल। और ये नाली स्ट्रेट नहीं है बल्कि बलदार है, तो बलदार नाली के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कन्वोल्यूटेड, ठीक है। तो फिर कंप्लीट नाम क्या बन जाएगा? प्रॉक्सिमल क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के पास है, और कन्वोल्यूटेड क्योंकि बलदार है, एंड टिब्यूल। क्लियर हो गया। इसके बाद जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये एक यू शेप की नाली बनाती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये जो यू शेप की नाली बन रही है दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। इसमें जो आधा पोर्शन ये वाला जो नाली का हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो कंप्लीट लूप ऑफ हेनले ये है, ठीक है। इसके दो पोर्शन है, एक जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और दूसरा कौन सा है? असेंडिंग, ऊपर जाने वाला लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो एंड वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये भी वर्ड वहीं से आया है कि ये बोमेन कैप्सूल से दूर है तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्टल, और ये बलदार है तो कन्वोल्यूटेड, और ये क्या है? टिब्यूल है। तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ जाते हैं। पहले बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, उसके बाद आपके पास लूप ऑफ हेनले जिसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है ये ओपन हो जाती है लास्ट डक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये वो डक्ट होती है जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं उनसे वेस्ट जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पर ये सुराख देख सकते हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर एक दूसरी नेफ्रॉन आकर लगेगी, यहाँ पर जो है वो मज़ीद एक नेफ्रॉन लगेगी, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन लगेगी। तो बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होती हैं, और यूरिन जो है वो सारा कलेक्ट होता है कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। जी, ये तो स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। अब हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेते हैं कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर कौन सी हैं, ब्लड किस तरह जो है वो इस नेफ्रॉन में एंटर होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है ये ब्लड वेसल है एक, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आ रही है इनटू द बोमेन कैप्सूल, दैट ब्लड वेसल इज़ कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल वो नाली है जो ब्लड लेकर आ रही है इनटू द बोमेन कैप्सूल, ठीक है। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल जैसे ही बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर होती है तो ये गुच्छा सा बना देती है ब्लड वेसल्स का, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल वो नाली है जो ग्लोमेरुलस की तरफ आ रही है ब्लड लेकर, फिर ग्लोमेरुलस से ब्लड वापस लेकर जो नाली जा रही है दैट इज़ कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो जो आ रही है वो ए से, और जो जा रही है यहाँ से लीव कर रही है दैट इज़ ई, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये ब्लड वेसल्स आगे जाकर जो है वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बना देती हैं, ठीक है, जो पूरे नेफ्रॉन को जो है वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। पूरे नेफ्रॉन में से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको अब्जॉर्ब करने का काम जो है वो सारा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का है कि यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होती है। एक चीज़ जो यहाँ पर डिफरेंट है वो आपने ध्यान से देखनी है, लूप ऑफ हेनले के गिर्द ये जो जाल है एक पूरा ब्लड वेसल्स का, दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड वेजा रेक्टा, ठीक है। तो ये अक्सर जो है वो क्वेश्चन में आता है या एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक नेटवर्क सा बनाती हैं, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं हम? वेजा रेक्टा। तो ये सारा जो जाल है यहाँ पर ये वाला, ये क्या है आपके पास? वेजा रेक्टा है। तो यूँ सारा जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही आ जाता है। अब हम इसकी एनाटमी कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि इसमें फंक्शन किस तरह का होता है, कि ब्लड किस तरह और कौन कौन से एरिया से क्या होता है? फ़िल्टर होते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो तब हम फंक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। एक और चीज़ है उसकी तरफ आते हैं यहाँ पर। जी, नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये किडनी का एक क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है कि किडनी के छोटे से हिस्से को जो है वो काट के दिखाया हुआ है, ये किडनी का कॉर्टेक्स है और अंदर वाला मेड्यूला और ये रेनल पायरामिड्स, ठीक है।
अब यहाँ पर दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं जी। ये आप देखें कि ये वाला जो नेफ्रॉन है इसका बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, कॉर्टेक्स के एरिया में, ठीक है। और इसकी जो लूप ऑफ हेनले है वो मेड्यूला में ज़्यादा अंदर तक नहीं गई हुई, ठीक है, मतलब शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। और जो पूरा बोमेन कैप्सूल है सारा वो कहाँ प्रेजेंट है, इन द कॉर्टेक्स। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनटू द कॉर्टेक्स। अब इसके ऑपोजिट अगर आप ये वाला नेफ्रॉन देखें तो ये प्रेजेंट है एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है, नीचे मेड्यूला है ऊपर कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पे ये प्रेजेंट है। और इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप इनसाइड द मेड्यूला गया हुआ है, ठीक है, ये देखें काफ़ी अंदर तक जो इसका लूप ऑफ हेनले है वो गया हुआ है, ठीक है। ये तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा जो नेफ्रॉन जो प्रेजेंट हो एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला और उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप इनसाइड द मेड्यूला गया, और दिस इज़ कॉल्ड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो ये आपके पास जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन आता है, ठीक है। और ये वाला जो नेफ्रॉन है ये कौन सा है आपके पास, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये जो है वो नेफ्रॉन की दो टाइप्स जो है वो बुक में मेंशन है, इसको हम जो है वो आगे देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा जो है वो यूरिन कंसनट्रेटेड बनाने में हेल्प करता है, कि कौन सा नेफ्रॉन जो है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, तो पानी को कंजर्व करने में कौन सा नेफ्रॉन जो है वो हेल्प करता है जी। यहाँ तक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर है। किडनी के बारे में हमने देखा और नेफ्रॉन के बारे में देखे, नेफ्रॉन की टाइप्स के बारे में देखें। अब स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फंक्शन की तरफ आएंगे कि नेफ्रॉन के अंदर यूरिन फार्मेशन किस तरह होती है।